Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for class 6th and 7th students. Dear students, today's topic is about evaporation. Dear students, we are studying a topic that is can matter change its state? Change of states of matter. How matter changes its state? We know matter can change its state either by increasing temperature or by decreasing temperature. This means if we have to change the state of matter, we have to convert solid into liquid or liquid into gas or gas into liquid or liquid into solid, we have to change the temperature and pressure. So this is another method that is called evaporation. In evaporation, there is conversion of liquid into vapors at a temperature below its boiling point. जिगर में हम जानते थे कि जब लिक्विड इसको कन्वर्ट किया जाता है वेपर्स में बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको कहते थे वेपोराइजेशन। बिकॉज वाटर को जब हम 100 डिग्री देते वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। बट जो इवापोरेशन है ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो जाती है, ये 10 डिग्री 20 डिग्री पे भी हो जाएगी। लेकिन म्यून जिगर, तो इसका मतलब ये है कि इवापोरेशन जो है क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड इनटू वेपर एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ये हो जाता है। समझ है इवन जिगर में। अब जो इवापोरेशन है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये कोई लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल्स है, ये लिक्विड्स खुद ही कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, वेपर्स में। किस में हो जाते हैं कि वेपर्स में। फॉर एग्जांपल ये 50 डिग्री पे ही हो जाएगा वेपोराइज, 20 10 15 20। तो ये इस बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ये कुछ वेपर्स में कन्वर्ट हो, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। वेपोराइजेशन कब बोलते हैं, जब लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर्स पे, वो 100 डिग्री पे बन जाता है। आर यू गेटिंग मी? वेरी गुड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड कीप इन माइंड इवापोरेशन जो है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। evaporation increases, rate of evaporation increases with increase in temperature, गोब्रम्योन, इसमें याद रखना है आपको कि इवापोरेशन इंक्रीज हो जाती है जब इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं। आपको पता है क्यों? बिकॉज जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी, जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो वेपर्स में कन्वर्ट ज़्यादा होंगे। काइनेटिक एनर्जी, आपको मैंने इससे भी पहले बोला है कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो डेवलप होती है एक बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन। तो एवापोरेशन को क्या होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये इंक्रीज होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर को। दूसरा वाला जो है एवापोरेशन के बारे में ही, वो ये है कि evaporation is a surface phenomena. Evaporation is a surface phenomena. With increase in surface area, rate of evaporation increases. दूसरा जो है इवापोरेशन जो है ये सरफेस फिनोमेना है। क्या है? ये सरफेसेस पे होती है। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे उतना रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जिगर में कि अगर आप एक कप में पानी रखोगे और एक प्लेट में पानी रखोगे, ज़्यादा इवापोरेशन प्लेट में होगी, बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सर क्यों? बिकॉज ज़्यादा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे उससे। क्या निकलेंगे? ज़्यादा पार्टिकल्स निकलेंगे बाहर वहाँ से। समझ आया? और म्यून जिगर, अगर कप की बात करेंगे उसका सरफेस एरिया कम है, एरिया ऑफ सरफेस कम है, तो
कम ही पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, कम ही पार्टिकल्स बाहर निकले। तो ये याद रखिएगा, इवापोरेशन में जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना म्यून जगह रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट जो इवापोरेशन में याद रखना वो है इवापोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन जो है इससे कूलिंग इफेक्ट होता है। देखो जब आपको इवापोरेशन होती है ना, स्वेटिंग होती है, हैवी स्वेटिंग के बाद हमें ठंड लगती है, बिकॉज जिगर म्यून इवापोरेशन के बाद कूलिंग इफेक्ट होता है। या हमने कप में चाय रखी, जब उसको इवापोरेशन होती है ना वो ठंडा हो जाता है। क्यों? बिकॉज गोबर म्यून देखो ये एक कप है, इसमें चाय है, हॉट टी है, काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स बाहर निकले। क्या निकले? हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स बाहर निकले। यहाँ पे वो पार्टिकल्स रहते हैं जिनकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? लो काइनेटिक एनर्जी। और म्यून जिगर मतलब यह है कि अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो याद रखिएगा, इवापोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होती है। क्यों? बिकॉज हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलेंगे वहाँ पे अंदर रहते हैं वो पार्टिकल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो हैवी स्वेटिंग के बाद या गर्म पानी जो है अगर हम उसको बीकर में रखेंगे या किसी में रखेंगे वो कोल्ड हो जाता है, बिकॉज इवापोरेशन के बाद कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। समझ है मन में उन जगह? तो दिस वॉज ऑल अबाउट इवापोरेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट। अब एक और ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगी, है ठीक। बिकॉज ऑलरेडी एयर में वाटर बहुत ज़्यादा है, तो ये वाटर जब वहाँ से जाए वहाँ पे स्पेसेस अवेलेबल नहीं भी होगी। दैट्स वाई विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। दैट इज़ वाई रेनी सीजन की अगर हम बात करेंगे, रेनी सीजन में कपड़ों को सुखाने में बहुत टाइम लगता है। बिकॉज इन कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज अत मन आयरस मज आसान मॉइस्चर ज़्यादा। समझ चाहिए मन। हाँ, सरफेस एरिया पर मुझे एक और बात आई, अगर आप एक वॉशड क्लॉथ को जो आपने धोया है फिर ऐसे ही फोल्ड में रखा या फोल्ड में रखा, दूसरे को रखा वाइड ओपन खोल के रखा, जल्दी कौन सूख जाएगा? जिसको हमने वाइड ओपन रखा। क्यों? बिकॉज सरफेस एरिया ज़्यादा है उसका। जब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो अब इसके बाद दूसरा वाला मेथड जो हमें है, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन। शाबाश में उनको बढ़िया। एक और मेथड है। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में होता है चेंजिंग ऑफ वेपर्स